हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 5 कर रहे थे और ये आप लोग का पार्ट 3 वीडियो है। आई होप आप लोग ने इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो बाकी के सारे चैप्टर्स एंड इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो लास्ट पार्ट में जो मैंने आप लोग को यहाँ तक बता दिया था, उसके बाद आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसके 11 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट है हमारा टाइम एनर्जी एंड स्किल्स कंसिडरेशन। वाइल प्लानिंग द मील यू शुड कंसिडर द रिसोर्सेज लाइक टाइम एनर्जी एंड skills available to the family. Meal can be elaborate with the different dishes but can be simplify them by cooking a simple but nutritious dish. For example, a working mother could prepare a पौष्टिक पुलाव instead of preparing 3 or 4 items for dinner. तो यहाँ पे आपका अपना, जैसे आप अगर वर्किंग हो, आपको अपना टाइम एनर्जी और अपना सब कुछ काम वगैरह भी मैनेज करना है, तो आप कैसे ये सब सारी चीज़ें मैनेज करोगे। जैसे आपने मील प्लानिंग करा, इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे फूड आइटम्स को खाने वाली चीज़ों को उसमें लिखो, फूड आइटम्स को जो आप बना भी सको, जिसमें आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च ना हो। आप बहुत बिज़ी रहते हो, ऐसा शेड्यूल नहीं है आपका, तो आप अपना टाइम भी बचाने के लिए इस टाइप के फूड आइटम्स को चूज़ करो जो आप फटाफट से बना करके फैमिली को दे भी सको, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपका टाइम और एनर्जी भी बच जाए। जैसे कि अगर आप वर्किंग मदर हो, आप बाहर काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, एक तरह से फटाफट से घर वालों को पौष्टिक पुलाव बनाकर दे सकते हो, उनके लिए पौष्टिक पुलाव बनाकर जा सकते हो ऑफिस। तो उसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। आपने अगर आप कोई और आइटम चूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सब्ज़ी बनाना है, दाल बनाना है, रोटी बनाना है, चावल बनाना है। तो 3-4 आइटम बनाने से अच्छा है एक बार में ही न्यूट्रिशियस फूड आइटम आपने बना दिया, जो कि एक बार में फटाफट से बन भी गया और सारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई। 7 पॉइंट है हमारा सीजनल अवेलेबिलिटी। सम फूड्स आर अवेलेबल इन समर वाइल सम इन विंटर। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि कभी गर्मी में आते हैं, कभी कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो ठंड में मिलते हैं। द ऑफ सीज़न फूड्स आर एक्सपेंसिव। जो ऑफ सीज़न फूड होते हैं, जो कि जिनका जब सीज़न नहीं होता फूड आइटम्स का, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं मार्केट में और ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी नहीं होते, पोषण भरे भी नहीं होते उसमें। वाइल दोज इन सीज़न, वही जब उनका सीज़न आता है तो वो फ्रेश होते हैं, उसमें पोषण भी बहुत होता है, टेस्टी होते हैं और चीप होते हैं। कहने का मतलब है सस्ते भी हो जाते हैं। तो हैंस वाइल प्लानिंग सीजनल फूड शुड बी यूज्ड। तो जब आप मील प्लानिंग करो तो सीज़न के हिसाब से जो फूड आइटम आने वाला है सस्ता हो जाएगा मार्केट में, उसके अंदर पोषण भी ज़्यादा होगा, उस टाइप के फूड आइटम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 8 है हमारा रिलीजन, रीजन, कल्चर, पैटर्न, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। इसमें क्या है, रिलीजन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मील प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉर्थ इंडियन यू विल कंज्यूम मोर ऑफ वीट, while those near the coastal region you will consume more of coconut, fish, etc. Similarly, your staple food would be rice if you are a South Indian. तो कहने का ये मतलब है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं। जैसे अगर आप कोस्टल रीजन के हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का कंज्यूम करोगे, जैसे कोकोनट हो गया, फ़िश हो गया, इस तरह की चीज़ें खाना प्रेफर करोगे। वही अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ से हो तो आप वीट और इस तरह की चीज़ें जो है उस पर फोकस करोगे। वही अगर आप लोग का साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो उसमें आप लोग राइस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो इसमें हमारा रिलीजन, रीजन, कल्चर, ये सब चीज़ें भी हमें फोकस करके जो है अपनी मील प्लानिंग करनी होती है। रिलीजियस बिलीव्स प्रिविलेंट इन द फैमिली ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, जैसे कि आप वेजिटेरियन हो तो आपकी डाइट में सारे आइटम जो हैं वेजिटेरियन वाले ही होंगे, सारे वेज होंगे। ठीक है, सो योर डाइट विल नॉट हैव एनी मीट। आपकी डाइट में कोई भी मीट और मीट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। हिंदूज़ डू नॉट ईट बीफ और एंड मुस्लिम्स डू नॉट ईट पोक एक्सेट्रा। हिंदू जो हैं बीफ नहीं खाते, मुस्लिम्स जो हैं पोक वगैरह नहीं लेते। 9th पॉइंट है हमारा वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। एग्जामिन द फॉलोइंग 2 मेन्यूज़ विच वन इज़ बेटर। आपको यहाँ पे 2 मेनू दे रखा है, कौन सा वाला बेटर है ये देखना है। जैसे मेनू 1 है, इसमें आपका है चपाती, राइस, अरहर दाल, पम्पकिन वेजिटेबल, कर्ड, कस्टर्ड, राडिश एंड अनियन। वही आपका मेन्यू 2 जो है उसमें चपाती, राइस, राजमा, फ्राइड लेडी फिंगर और कैरेट रायता। सलाद में है आपका कैबेज, कुकुम्बर, बीटरूट और पापड़। तो ऑब्वियसली आपका मेन्यू 2 जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसमें ज़्यादा आइटम्स हैं,
और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। तो द सेकेंड, एज इट हैज़ वेराइटी इन टर्म ऑफ कलर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सेकेंड वन जो है हमारा मेन्यू ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें वैरायटी है, कलर है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, क्योंकि लुक वाइज भी वो खाना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, दिस फूड फैक्टर्स हेल्प यू टू मेक मील मोर अपीलिंग, अट्रैक्टिव एंड हेंस मोर एक्सेप्टेबल। 10th है हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ इंडिविजुअल, पसंद नापसंद एक इंसान की। द फूड यू सर्व यू शुड कैटर टू द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर। हर फैमिली मेम्बर, जब भी आप खाना बनाते हो तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। सो इट इज़ ऑफन बेटर टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस फूड आइटम। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अच्छा होगा कि अगर आप उसका थोड़ा बनाने का तरीका या स्टाइल थोड़ा सा बदल दो वो न्यूट्रिशियस फूड आइटम का, रेदर देन omitting it completely. For example, if someone in your family does not like milk, जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको दूध पीना नहीं पसंद है, तो यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। तो आप उसको कर्ड दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें दे सकते हो ताकि वो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दूध से पूरी होने वाली थी वो इन सब चीज़ों से पूरी हो जाए। Similarly, if one does not want to take green leafy vegetable in cooked form, तो वही अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हरी पत्तेदार सब्जियां पकी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, what alternative would you suggest? तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, so that it can be taken in adequate amount? Yes, it can be used in a variety of ways. जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हो, mixed with flour, आप अपने आटे के साथ मिक्स कर दो, मेड इनटू पराठाज एंड पूरीज, पराठा बना दो, पूरी बना दो, उसकी कटलेट, पकौड़ा, इस टाइप की सारी चीज़ें बनाकर उनको आप दे सकते हो, तो उनकी बॉडी में वो चीज़ चली जाएगी। ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से बनाकर आप दे सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोफ्ता, इडली, वड़ा, इस तरह के फॉर्म में भी आप उनको दे सकते हो, तो वो लोग आराम से खा लेंगे। इसमें से इतने सारे आइटम्स से कोई ना कोई तो पसंद आएगा ही। ठीक है, 11th है हमारा लास्ट पॉइंट, स्टाइटी वैल्यू। स्टाइटी का मतलब होता है कि एक तरह से फुलनेस, यहाँ पे लिखा भी है कि पेट भरी हुई जो फीलिंग होती है जब आप खाना खाते हो तो आपको फील होता है ना कि अब आपका पेट भर गया है, तो उस फीलिंग को हम स्टाइटी कहते हैं। वाइल प्लानिंग मील, जब आप मील प्लान करोगे, टेक केयर दैट यू सिलेक्ट फूड विच प्रोवाइड्स स्टाइटी वैल्यू। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे फूड आइटम्स आप उसमें डालो कि जिससे लोगों की भूख भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो खाली पोषण तो दे रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है, स्टाइटी वैल्यू आपकी पूरी नहीं हो रही है मेम्बर्स की। तो मील विच प्रोड्यूस inadequate satiety will lead to onset of hunger pangs which in turn affect the working capacity and efficiency of a person। तो अगर वो इंसान भूखा रहेगा, उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से वो काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी वो, और आगे का सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन इन फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप। मील प्लानिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस इन इट सेल्फ। मील प्लानिंग जो है एक तरह की आपकी आर्ट और साइंस दोनों ही अपने आप में। व्हाट इज़ टू बी कुक्ड इज़ डिसाइडेड बाय द होम मेकर। क्या बनेगा वो खाना बनाने वाला जो होम मेकर जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या क्या फूड आइटम उसके घर में अवेलेबल हैं और वो क्या क्या बना सकता है। बट द मील प्लानिंग इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। लेकिन आपकी जो मील प्लानिंग है बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बजट में होना चाहिए, सीज़न होना चाहिए, ऑल ऑफ विच यू हैव स्टडीड अर्लियर। अभी जो आपने सारे पॉइंट्स पढ़े, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही मील प्लानिंग बनानी होती है। सो दीज फैक्टर्स वेरियस फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। डू यू रिमेंबर वॉट यू हैड फॉर लंच? क्या आपने लंच में क्या खाया था, आपको याद है? यूजुअली इट वुड हैव बीन चपाती, जैसे कि नॉर्मली आपने चपाती, दाल, राइस, कुक वेजिटेबल्स, सलाद, कर्ड, समटाइम फ्रूट और स्वीट, इस तरह की चीज़ें आप लेते हो। ज़्यादातर तो आप यही सब खाते हो। सो दिस इज़ जनरली अ बैलेंस मील। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आप लोग की बैलेंस्ड मील है। कैन यू टेल वाई? आप क्या बता सकते हो ऐसा क्यों? येस, बिकॉज इट हैज़ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप, क्योंकि इसमें वो सारे आइटम्स हैं जो कि फूड ग्रुप में, अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में फूड ग्रुप ना पूरा टेबल, तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं उसमें से हर फूड ग्रुप में से आपने कोई ना कोई आइटम जो है ले करके अपने मील में डाला हुआ है, इसीलिए वो आप लोग का बैलेंस मील में इंक्लूड होगा। दिस मील प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इस तरह के खाने जो हमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देते हैं। एनर्जी है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। The nutritional requirement of the family member can be met by varying the quantity of the food item and by combination of foods। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है हर फैमिली मेम्बर की,
तो वो कैसे पूरी हो सकती है? एक तो इंसान की जो वो खा रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में खा रहा है, साथ ही साथ कि उस फूड आइटम में, उस मील में, खाने के टाइम जो आप चीज़ें खाते हो, किस तरह के और आइटम्स का क्या कॉम्बिनेशन है, कितने तरह के फूड आइटम्स उसमें मौजूद हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम द डिफरेंट फूड ग्रुप टू गेट वैरायटी एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। आगे बताया गया है, कंसिडर अ फैमिली हैविंग मेंबर इन वेरियस एज ग्रुप। हर फैमिली में जो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, दैट इज़ पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, स्कूल जाने वाला बच्चा हो गया, एडोलसेंट गर्ल हो गई। नाउ यू नो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता है कि हर उम्र के अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं। इफ़ यू हैव टू कुक फॉर देम, हाउ विल यू गो अबाउट इट? अगर आपको उनके लिए कुक करना हो, खाना बनाना हो, तो आप अलग अलग उम्र के लोगों के लिए कैसे खाना बनाओगे? विल यू कुक स्पेशली फॉर ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स और कुक अ कॉमन मील एंड सर्व अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स? क्या आप सब हर इंसान के लिए अलग अलग खाना बनाओगे उसके न्यूट्रिशनल नीड के हिसाब से, या फिर आप एक ही खाने में जो है सब लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे? डेफिनेटली द सेकेंड अल्टरनेटिव इज़ अ बेटर चॉइस। ऑब्वियसली आप एक ही आइटम बनाओगे, अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग खाना तो नहीं बनेगा, है ना? सो what are you doing here? You are modifying the same meal. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप सेम मील को मॉडिफाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच मेंबर। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज डाइट मॉडिफिकेशन। इसको हम डाइट मॉडिफिकेशन कहते हैं कि एक ही फूड आइटम एक ही डिश में जो है हम लोग सारे मेंबर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे। दिस कैन बी अचीव थ्रू 2 मेथड्स। ये आप कैसे करोगे? 2 मेथड हैं यहाँ पे। Through modification in the diet. Diet modification means serving the meal cooked for the family to any member after varying in quantity, quality and frequency of eating. जैसे सबसे पहले है हमारा क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट का क्या मतलब है? जैसे दिस रेफर्स टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइम्स अ मील इज़ टेकन एंड और द पोर्शन साइज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिश ईटन एट अ मील। फॉर एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट वुमेन, सिक पीपल और ओल्डर पर्सनस नीड टू ईट स्मॉलर मील्स। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, बीमार इंसान है, ओल्ड पीपल है, तो उनको, ओल्ड पर्सनस हैं तो उनको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है खाने की चीज़ें, बट एट शॉर्टर इंडिविजुअल, लेकिन थोड़े थोड़े गैप पर, जैसे कि हर 2-2 घंटे पे, 1-1 घंटे के गैप पर जो थोड़ा थोड़ा सा उन्हें खाना होता है। दैट इज़ दे मे नीड 6-8 मील्स। अगर देखा जाए तो उन्हें 6 से 8 मील्स चाहिए होती हैं एक दिन में, क्योंकि वो एक बार में तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, एक बार में ही थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा और, फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा और, तो उनकी टोटल मिला करके अराउंड 6 से 8 मील हो जाती है एक दिन की। सिमिलरली एडोलसेंट बॉय, इसी तरह से एडोलसेंट बॉय जो है उसको ज़्यादा पोर्शन चाहिए होता है खाने का, ज़्यादा चीज़ें खानी होती हैं, जैसे कि उसके खाने में क्या क्या होना चाहिए? राइस, चपाती, दाल, कर्ड, इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एंड ऑल्सो मोर फ्रीक्वेंट मील टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। पर्सन हु आर डाइटिंग, जो इंसान जो है डाइटिंग कर रहा होगा, उसको एडवाइस किया जाता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड ईटन एट ईच मील, कि वो खाना खाए लेकिन जो खाने की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दे। दिस विल फोर्स द बॉडी टू यूज स्टोर्ड रिजर्व्ड विच हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉय वेट। इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी बॉडी यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगा। जब ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बॉडी में वो यूटिलाइज़ होंगी, तो आपका बॉडी वेट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड है हमारा क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। इट रेफर्स टू द चेंज इन द न्यूट्रिएंट कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, अमाउंट ऑफ स्पाइसेस एंड फाइबर कंटेंट ऑफ द डाइट। फॉर एग्जांपल, द इंक्रीज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत जो है बढ़ जाती है, कैन बी मेड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। तो अगर हमें उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है तो उसके खाने की क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे, जो प्रोटीन रिच फूड है उसकी डाइट में, ठीक है, जो प्रोटीन वाले फूड हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि उसकी रिक्वायरमेंट जो बढ़ गई है वो पूरी हो जाए। यू मस्ट हैव सीन मदर्स टेकिंग आउट सम बॉइल्ड दाल इन अ सेपरेट बोल। आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि मम्मी लोग क्या करती हैं कि कुछ बॉइल्ड दाल जो है सेपरेट बोल में अलग निकाल लेती हैं, फिर उसको मैश कर लेती हैं उंगलियों से, और उसके बाद बेबी को खिलाती हैं, जो कि अराउंड 6 साल का या 1 साल का 6 महीने और 1 साल का होता है, सॉरी।
6 महीने 1 साल का होता है तो उसको कैसे खिलाना शुरू करते हैं, जैसे बॉयल दाल हो गई बिना मिर्च के, और उसको हाथ से ऐसे मैश करके इसी तरह बनाना, उसको हाथ से मैश करके बच्चों को खिलाना, इस तरह से जो है स्टार्ट किया जाता है बच्चों का खाना पीना। दाल डज़ नॉट कंटेन एनी स्पाइसेस, दाल ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी स्पाइसेस ना हो, हल्का सा सॉल्ट हो सकता है, हल्दी हो सकती है, लेकिन कोई मिर्चा वगैरह नहीं होना चाहिए। स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन आर फेड वेल कुक्ड एंड मैश, खिचड़ी, इसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनको खिचड़ी वगैरह भी खिलाया जाता है। ओल्डर पीपल जो होते हैं उनको सॉफ्ट डाइट चाहिए होती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अ क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, तो ये आप लोग की एक तरह से क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन है डाइट की। अब आता है हमारा मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। what would you suggest to a person whose requirements are increased but they are not able to increase the quantity? ऐसे इंसान को आप क्या सजेस्ट करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई है लेकिन वो क्वांटिटी अपने खाने की नहीं बढ़ा सकता of food in the original meal? Yes, you will suggest you will suggest an increase in the number of meals। तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि वो खाने के आइटम्स, उसकी क्वांटिटी नहीं लेकिन कुछ आइटम्स और उसमें ऐड कर ले। दिस मीन्स द शुड टेक सम दे, आई थिंक यहाँ पे दे होना चाहिए, दे शुड टेक सम थिंग इन बिटवीन मेन मील, बीच में थोड़ा और कुछ चीज़ें भी वो ले सकते हैं। दिस इज़ डाइट मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बार में अगर वो ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं तो 2-3 आइटम्स थोड़ा सा और ऐड करके थोड़ा रुक रुक के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आप लोग का जो यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। यहाँ पे आप लोग का बताया गया है फूड एक्सचेंज मेथड, कि फूड एक्सचेंज मेथड कैसे होगा। तो यहाँ पे पूरा आप लोग को टेबल के थ्रू समझाया गया है, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।